हम लोग स्टार्ट करते हैं पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स देख लिए थे, अब स्टार्ट करते हैं पैसिव एलिमेंट्स के बारे में। पैसिव एलिमेंट्स में हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस भी दो प्रकार के बोले थे, लीनियर नॉन लीनियर। इंडक्टेंस भी होता है दो प्रकार के, लीनियर नॉन लीनियर, है ना। इसका लिख दीजिएगा, इंडक्टर एल से संकेत करते हैं, कैपेसिटर सी से, रजिस्टर को आर से। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और इंडक्टर जो बोल रहे हैं प्रॉपर्टी है, इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी इंडक्टर है। ठीक है, तो उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसका क्या है, दो पार्ट है, लीनियर है नॉन लीनियर है। इंडक्टर का भी दो पार्ट, लीनियर नॉन लीनियर, तो सबका लीनियर नॉन लीनियर। लेकिन अपना अभी हमको क्या पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लीनियर के बारे में पढ़ना है। रेजिस्टेंस लीनियर में क्या होगा, इंडक्टेंस लीनियर में क्या होगा, कैपेसिटेंस लीनियर में क्या होगा। ठीक है, तो पहला स्टार्ट क्या करते हैं हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं पहला रेजिस्टेंस से। ठीक है, पैसिव एलिमेंट्स में पहला क्या स्टार्ट करते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहला चीज़ यही है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस का डिफिनेशन होता है, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है ना। तो कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रियल लाइफ एग्जांपल में उससे समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग का पाइप होता है ना, जिसके थ्रू वाटर जाता है, पानी जाता है। ठीक है, तो पानी को अगर हम लोग करंट मान लेंगे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये पाइप है, पाइप से हम लोग मान लेते हैं वाटर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर सप्लाई किए, अगर ये सरफेस अगर स्मूथ है तो आसानी से पास हो जाता है। अगर सरफेस यहाँ पर उबड़ खाबड़ रहेगा तो आसानी से पास होता है, नहीं होता है, रजिस्ट करता है, पानी को रजिस्ट करता है ना। तो इस पानी को रजिस्ट करता है मतलब पानी को आसानी से फ्लो करने नहीं देता है। ठीक है, इसी में होता है, इसी के कंसेप्ट में आता है इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, जब हम लोग कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होता है, करंट पास करता है। अब जब करंट पास करता है तो इसके करंट को अपोज करता है, तो अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, तो कंडक्टर का खुद का रेजिस्टेंस होता है। अब इसको शो कैसे करते हैं, महसूस कैसे करते हैं, तो देखिए क्या होता है कि ना, कोई भी वायर है, कंडक्टर क्या होता है, वायर ही होता है। तो कोई भी वायर है वो हीट होता है। हीट किसके वजह से होता है, जो करंट गया ना वायर में, उसके वजह से हीट होता है, एनर्जी डिसिपेट होता है। एनर्जी कितना डिसिपेट होता है, I²R। जो एनर्जी डिसिपेट हुआ वो तो लॉस चला गया, मतलब करंट जो गया वो तो लॉस में चला गया, मतलब करंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो करंट जितना 2 एम्पियर फ्लो करना था उतना नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लॉस में चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का डिफिनीशन लिख लिए, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बस रेजिस्टेंस कहलाता है। और ये एक होता है LTI, लीनियर टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी होता है। तो लिख सकते हैं इट इज़ द लीनियर टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, रजिस्टर क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस में एक रजिस्टर आता है। रजिस्टर जैसे ये रेजिस्टेंस इंडिकेट करते हैं, तो इसी में एक प्रॉपर्टी होता है रजिस्टर। रजिस्टर इज ए कंपोनेंट टू मॉडल एंड डिजाइन दिस प्रॉपर्टी। एक कंपोनेंट है जिससे कि मॉडल करते हैं रेजिस्टेंस को डिजाइन करने में। ठीक है, तो रजिस्टर बोलिए या रेजिस्टेंस बोलिए, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रॉपर्टी है रजिस्टर। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, पूरा डिटेल में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले फील हो गया कि वायर में अगर कहीं भी हीट हो रहा है तो वहाँ रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। तो हीट को हम लोग इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रिकल में किस में, रेजिस्टेंस के रूप में। ठीक है, तो पहला हो गया डिफिनीशन। दूसरा पॉइंट लिखिए, क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मटेरियल। कितने टाइप का बनाया गया है ये रेजिस्टेंस, कितने टाइप का होता है, तो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मटेरियल। नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम में रेजिस्टेंस होता है। टंगस्टन सुने होंगे, है ना, जो पुराना बल्ब जो हम लोग यूज करते थे उसमें टंगस्टन यूज होता था, नाइक्रोम यूज होता था। तो हीट करता था,
तो हीट जो करता था वो शो क्या होता था, रेजिस्टेंस की तरह शो होता था। ठीक है, फिर कार्बन हो गया, सेरेमिक्स हो गया, ये सब क्या है, रेजिस्टेंस का एक टाइप है। ठीक है, मटेरियल टाइप है। ठीक है, इसको शो कैसे करते हैं हम लोग, तीसरा पॉइंट, सिंबल क्या है रेजिस्टेंस का, तो सिंबल देखिए ऐसा है, आर से संकेत करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पर लिए है ना, ऐसे किए और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये डिनोट करने का तरीका है रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो ये इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इससे करंट पास करेगा ना, करंट पास करेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए करंट से जाता है तो करंट जब इन करता है वहाँ प्लस होता है, जब बाहर जाता है करंट क्या होता है, माइनस होता है। तो करंट यहाँ से गया प्लस हुआ, बाहर गया माइनस, ये डिनोट किया गया था, डिनोट करने का तरीका है। और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तब ओम्स लॉ के अनुसार क्या बोलता है, V बराबर I इंटू आर। तो जितना I फ्लो कर रहा है इंटू रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया। ठीक है, चौथा पॉइंट, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट्स, इसका यूनिट होता है ओम। एक्चुअली ये ओम के द्वारा लाया गया था, ओम एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये एलिमेंट के बारे में बताया गया था, रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो वो अपने नाम पर यूनिट रख लिया ओम, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ओम, ये घंटी की तरह है। ठीक है, या यहाँ से देखिए हम लोग V बराबर आई आर है, तो I का क्या है, एम्पियर है ना। रेजिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। V का हम लोग जानते हैं वोल्ट होता है, I का जानते हैं एम्पियर होता है, तो वोल्ट पर एम्पियर ही बोलते हैं ओम को। तो वोल्ट पर एम्पियर, इसका ये भी यूनिट होता है, V पर एम्पियर। तो दो यूनिट बोल सकते हैं, एक ओम बोल सकते हैं, एक वोल्ट पर एम्पियर ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो पांचवा क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर बराबर क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आई, अभी जस्ट बताए, आर बराबर V अपॉन आई। ठीक है, जब हम लोग स्टार्टिंग में ओम्स लॉ में डिराइव किए थे तो बेसिक फार्मूला आर का क्या आया था, वहाँ पे देख सकते हैं, जब ओम्स लॉ पढ़ाए थे तो ओम्स लॉ की वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आर बराबर आया था रो एल बाय ए, वहाँ डेरिवेशन पूरा डिटेल में किए थे। ठीक है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अब समझेंगे, क्या है रो, क्या है एल, क्या है ए, वहाँ तो सिर्फ नाम बता के छोड़ दिए थे, अब ये पूरा डिटेल में समझना है। तो देखिए, ये रेजिस्टेंस किसका प्रॉपर्टी है, कंडक्टर का है, तो एक मान लेते हैं कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो करवाते हैं, वायर हो गया जैसे। ठीक है, अब क्या है कि इस कंडक्टर है तो इसका कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी होता है कि कितना करंट कंडक्ट करवाएगा, तो उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कितना करंट फ्लो करवाएगा उस कंडक्टर के थ्रू, कितना करंट फ्लो होगा, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का ही उल्टा होता है रजिस्टिविटी, जिसको रो से हम लोग संकेत करते हैं, क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो ये हो गया कंडक्टिविटी। ठीक है, कि कंडक्टर कितना करंट पास करता है, तो उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। अरे ये हो गया रजिस्टिविटी। ठीक है, तो रो बराबर क्या हो गया, 1/सिग्मा। रेजिस्टिविटी जो ये रो है, यही रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी को एक और नाम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहला रो के बारे में मालूम चल गया। दूसरा एल, कंडक्टर का कितना लेंथ है ना, इसको एल से डिनोट करेंगे। फिर कंडक्टर का एरिया कुछ होगा, है ना, कुछ एरिया होगा, तो ये एरिया जो इंडिकेट करेगा, यही एरिया क्या हो जाएगा, ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, लेंथ हो गया और एरिया ऑफ कंडक्टर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग रो का हम लोग यूनिट निकालेंगे, ऐसा यूनिट पूछता है। ठीक है, ऐसा यूनिट निकालेंगे, तो देखिए
इसका हम लोग जानते हैं रो बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, तो रो बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर रो बराबर निकालेंगे तो यहाँ देखिए ये रो बराबर है तो आर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर रो इंटू एल, तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर ए बटे एल, तो रो बराबर क्या लिख सकते हैं आर ए बटे एल। अब इसका हम लोग जानते हैं ओम होता है, इसका जानते हैं एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, एल का क्या होता है मीटर होता है। तो इसका जब हम लोग यूनिट लिखेंगे तो ओम को ऐसे संकेत करते हैं ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर, तो मीटर मीटर एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा इसका ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है ओम मीटर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछता है ना ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, है ना, ऐसा यूनिट क्या होगा तो क्या बोलेंगे ओम मीटर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस। ये तो आइडियली रेजिस्टेंस था, तो प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस जो होता है ना डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो सातवां क्या है प्रैक्टिकली लिखना है, प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो उसका फंक्शन दिया गया कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। आर कोई भी टी टेम्परेचर पे आर टी बराबर क्या होगा आर नोट 0 डिग्री सेल्सियस पे इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है, इसका मतलब क्या है अल्फा क्या है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, अल्फा क्या है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अल्फा अगर पॉजिटिव होता है तो ये कंडक्टर के लिए होता है जो कि मेटल के लिए होता है, फॉर कंडक्टर एक्चुअली मेटल्स के लिए होता है। अगर अल्फा निगेटिव होता है ना टेम्परेचर कॉफिशिएंट अगर निगेटिव होता है तो ये होता है सेमी कंडक्टर के लिए, है ना, तीन परे होंगे कंडक्टर सेमी कंडक्टर इंसुलेटर, तो ये होता है सेमी कंडक्टर के लिए। ठीक है, तो अल्फा लिख लीजिएगा क्या है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टी क्या है टेम्परेचर, ठीक है डिग्री सेल्सियस में होता है, आर नोट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे आर का वैल्यू क्या है, आर टी मतलब टी जो ये टी टेम्परेचर पे है उस पे रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो वो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। या इन जनरल बोलेंगे तो इन जनरल R2 बराबर कोई भी टेम्परेचर पर बराबर कोई भी टेम्परेचर पर दिया हुआ है R1, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। मतलब R2 टेम्परेचर R2 जो रेजिस्टेंस है T2 टेम्परेचर पे है, R1 जो रेजिस्टेंस है T1 टेम्परेचर पर। ठीक है, तो अगर R2 बोलेगा T2 पर निकालने के लिए सब कुछ दिया रहेगा तो R2 बराबर ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इस फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा कि टेम्परेचर पर डिपेंड करने पर कौन फार्मूला इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इससे अल्फ़ा निकाल सकते हैं, अल्फ़ा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा का यूनिट निकालिएगा, ध्यान से देखिए यहाँ अल्फ़ा का यूनिट पूछता है, तो अल्फ़ा का यूनिट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखिए अल्फ़ा का यूनिट निकालना है मतलब अल्फ़ा यहाँ से पहले निकालना पड़ेगा, है ना। तो अल्फ़ा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आर टी अपॉन आर नोट, ये करना पड़ेगा आर टी अपॉन आर नोट बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा टी। यहाँ से हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा टी बराबर क्या हो जाएगा 1 इधर चला जाएगा तो आर टी अपॉन आर नोट माइनस 1। तो टी बराबर सॉरी अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा आर टी अपॉन आर नोट माइनस 1 बटे टी, यही है। अब देखिए इसका यूनिट क्या होता है ओम होता है, इसका भी यूनिट क्या होता है ओम होता है, कट जाएगा, एक का कोई यूनिट होता नहीं। टी का अभी बताए थे डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस 1 बटे डिग्री सेल्सियस, तो इसको बोलते हैं पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अल्फ़ा का यूनिट ये हो जाएगा पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सातवां चीज़ अभी जस्ट बताए थे R बराबर रो एल बाय ए बताए थे, और ये भी बताए थे रो बराबर क्या होता है 1 बटे सिग्मा। तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा R बराबर 1 बटे सिग्मा एल बाय ए, तो R बराबर लिख सकते हैं एल बाय सिग्मा ए। तो कहीं कहीं देखिएगा एल बाय सिग्मा ए भी दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है। नंबर चीज़ इसमें एग्जाम्पल पूछता है कभी कभी, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, किसमें रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी शो होता है। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हीटर, हीटर जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, आयरन भी यूज करते हैं, तो उसमें भी क्या रहता है, हीटिंग सिर्फ कंपोनेंट रहता है, हमको यूज क्या करना है, हीट यूज करना है, तो वहाँ सिर्फ रेजिस्टेंस यूज होता है। तो वहाँ पर एक्चुअली रेजिस्टेंस ज़बरदस्ती लगाया जाता है कि भाई हीट प्रोवाइड करें। वही वायर में क्या चाहिए, वायर में हीट नहीं चाहिए, तो वहाँ डिसएडवांटेज होता है रेजिस्टेंस का। तो जहाँ एडवांटेज रहता है वहाँ ज़्यादा लेते हैं, है ना, ज़्यादा लाने की कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस को, जहाँ डिसएडवांटेज होता है वहाँ कम करने की कोशिश करते हैं। तो कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग कम करना चाहते हैं। तो किस में रेजिस्टेंस मौजूद रहता है, तो पहला होता है हीटर, किस में होता है, हीटर में। दूसरा होता है बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब्स, इसमें भी रहता है। तीसरा आयरन बॉक्स, जो आयरन यूज करते हैं हम लोग। चौथा ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन में भी जो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में तार यूज करते हैं, तो तार हीट होता है, तो हीट होता है तो उसमें भी क्या रहता है, रेजिस्टेंस ही रहता है, ट्रांसमिशन लाइन। फिर मशीन वाइंडिंग, मशीन जो हम लोग यूज करते हैं वो भी हीट होता है, तो हीट होता है तो मशीन वाइंडिंग कारण हीट होता है, तो वाइंडिंग में क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग, जो वायर जो रहता है उसमें जो वायरिंग करते हैं, तो वायर क्या होता है, हीट होता है, तो उसमें भी क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, इंडस्ट्रियल वायरिंग। तो ये सब एग्जांपल बता सकते हैं रेजिस्टेंस में, ठीक है। अब देखिए इसको रियल लाइफ में देखिएगा रेजिस्टेंस कैसा दिखता है, तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, है ना, ये गोल गोल जैसा रहेगा, है ना, जब लैब करते होंगे तो आपको दिखा होगा, ऐसा कुछ गोल जैसा रहता है। यहाँ कलर कोडिंग रहता है, रेड कभी रहेगा, कभी येलो रहेगा, इसके बाद, है ना, कलर कोडिंग से मालूम करते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो कलर कोडिंग से मालूम करते हैं, है ना, इस पर लिखा नहीं रहता है कितना है ना, बहुत छोटा रहता है रेजिस्टेंस, लिखना बहुत मुश्किल है, इसलिए कलर कोडिंग कर देते हैं। और कलर कोडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मालूम होना चाहिए, उसके अनुसार से हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत एग्जाम में पूछता है कलर कोडिंग, ठीक है, तो इसको देख सकते हैं। तो कलर कोडिंग में हम लोग देखते हैं शॉर्ट अपनाते हैं, है ना, एक ट्रिक अपनाते हैं जिससे कलर कोडिंग तुरंत आसानी से हमको याद हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, देखिए जैसे बता रहे हैं वैसे याद कीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। बीबी रॉय जीबी रोड पे भगवा VGW भगवा पहनकर GS बुक लेने गया या गए, जो भी होगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अब कलर कोडिंग है ना, तो कलर याद करना पड़ेगा। तो पहला कलर जो होता है ये होता है, इसका मान होता है 0, इसको बोलते हैं ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। 0 के बाद 1, तो 1 जो बोलते हैं ये B को ब्राउन बोलते हैं, ब्राउन कलर। उसके बाद सेकेंड 0 के बाद 1 के बाद 2 को बोलते हैं हम लोग रेड, क्या बोलते हैं, रेड। उसके बाद 3, तीसरा को बोलते हैं हम लोग ऑरेंज। उसके बाद ये चौथा को बोलते हैं हम लोग येलो। अभी बताते हैं 1 2 3 4 क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जी होता है 5वां नंबर, 5वां नंबर को बोलते हैं हम लोग ग्रीन, ठीक है। फिर बी होता है 6वां नंबर को बी को बोलते हैं ब्लू, क्या बोलते हैं, ब्लू। फिर होता है भी, है ना, रोड पे छोड़ दीजिए, भी होता है 7वां, भी होता है वायलेट कलर। फिर होता है G 8वां, ठीक है, यह होता है ग्रे कलर।
फिर लास्ट में ये वाइट है ना, नामा को क्या बोलेंगे, वाइट। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो से स्टार्ट होता है। फिर देखिए GS है ना, तो ये है गोल्ड, ये है सिल्वर। ठीक है, गोल्ड सिल्वर। गोल्ड सिल्वर इसलिए बोलते हैं कि अब देखिए प्रैक्टिकली जब डिजाइन करते हैं कुछ ना कुछ एरर आता है। तो गोल्ड, अगर गोल्ड जैसा कलर रहेगा तो उसमें मान के चलते हैं 5% का एरर है। अगर सिल्वर कलर उसमें कोडिंग है तो मान के चलते हैं 10% एरर है। अगर कुछ कलर कोडिंग नहीं है लास्ट में तो मान के चलते हैं 20% का एरर है। समझ में आया? तो अगर स्पेसिफिक करना है कि 5% एरर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, गोल्ड का वहाँ पे है ना, रेजिस्टेंस में बताए थे कलर कोडिंग होता है, तो कलर कोडिंग में गोल्ड का लास्ट में देता है या सिल्वर का देता है। ठीक है, अब देखिए इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे, कैसे इसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो 0 1 2 3 जो है ना मान है, ऑरेंज का मान है 3। ऑरेंज कलर जो अगर कोडिंग किया हुआ तो उसका मान क्या होगा, 3। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं एक रेजिस्टेंस है, प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस है जिसमें कलर कोडिंग किया हुआ है। मान चलते हैं यहाँ पर है, नहीं कलर कोडिंग भी कर ही लेते हैं, ये है ब्लैक, मान लेते हैं पहला ब्लैक है। ठीक है, दूसरा कलर कोडिंग किया हुआ है रेड, मान लीजिए रेड किया हुआ है कलर कोडिंग। तीसरा कलर कोडिंग है मान लीजिए ग्रीन किया हुआ है। ठीक है, ऐसा कलर कोडिंग रहेगा। तो मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछे, अब हमको पता करना है कितना ओम का ये रेजिस्टेंस है। तो पता कैसे करते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, 3 कलर कोडिंग कर दे दिया। अब हमको मालूम करना है ना, उसमें लिखा नहीं रहता है, हमको मालूम करना है कितना ओम का रेजिस्टेंस है। तो देखिए कैसे मालूम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो पहला है ये क्या है, ब्लैक। क्या है, ब्लैक। ब्लैक का देखेंगे कितना नंबर था, तो ब्लैक ढूंढिए, क्या है 0। तो इसका मतलब क्या है, ये पहला क्या है 0। दूसरा क्या है रेड, रेड का ढूंढेंगे कितना नंबर था। ठीक है, तो रेड का ढूंढिएगा तो 2 नंबर है, तो यहाँ पर 2 क्या आ जाएगा, 2 आ गया। और तीसरा जो होता है ये मल्टीप्लायर होता है, तो ग्रीन है ना, तो ग्रीन जो होता है मल्टीप्लायर होता है, मतलब 10 पे पावर होता है। तो 10 पे पावर देखिए ग्रीन, ग्रीन कहाँ पे है 5, 10 पे पावर क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या हुआ, 0 2 गुना 10 पे पावर 5 इतना ओम, प्लस माइनस कुछ नहीं है तो 20% ले लेंगे। ठीक है, तो इतना ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर इसको और अच्छा से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ किलो ओम कर लेते हैं, 3 लेंगे तो 200 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, प्लस माइनस 20% एरर शो करता है, या तो प्लस 20% होगा या तो माइनस 20% होगा। तो 200 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है, इसे फाइंड करते हैं। समझ में? अब ये 3 ही कलर नहीं देगा, कभी कभी 4 कलर देगा, कभी 5 कलर देगा। तो 3 कलर में देखिए क्या किए, पहला 2 अंक लिए, तीसरा मल्टीप्लायर लिए, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। तो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू लिए, तीसरा क्या लिए, मल्टीप्लायर। अगर इसी तरह से 4 रहेगा है ना, तो पहला क्या है 3 प्रीसीजन का लिए, तो 3 जब प्रीसीजन का लेते हैं हम लोग, मतलब 3 कलर कोडिंग किया हुआ है, तो फर्स्ट 2 जो लिए, फर्स्ट 2 क्या लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू लिए 0 1 2 3 9 तक, और जो थर्ड लिए वो क्या लिए, मल्टीप्लायर लिए। मल्टीप्लायर 10 पे पावर क्या लेंगे, जो कलर कोडिंग रहेगा है ना उसके अनुसार से 10 पे पावर ले लेंगे। ठीक है, एक्स ले लेते हैं, मान चलते हैं 10 पर। अब 3 हो गया, 2 यहाँ हो गया, 1 हो गया यहाँ से मल्टीप्लायर, तीसरा हो गया। ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं है तो यहाँ 20%। दूसरा, अगर 4 प्रीसीजन मतलब 4 कलर दिया हुआ है, किस पे, 4 कलर कोडिंग दिया हुआ है रजिस्टर पे, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट जो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगा। ठीक है,
थर्ड जो है मल्टीप्लायर ही होगा, लेकिन जो फोर्थ है इसमें क्या होगा, फोर्थ जो होगा वो टॉलरेंस देगा, मतलब एरर कितना, फोर्थ क्या देगा, एरर कितना, ठीक है। टॉलरेंस वैल्यू देता है ना एरर, ±20%, इतना बीच में होगा तो उसको टॉलरेंस वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा, अगर 5 कलर रहेगा उस पर तो 5 कलर में देखिए चेंज हो जाता है। तो 5 कलर में देखिए कैसे करते हैं, देखिए टॉलरेंस के लिए तो एक देंगे ही देंगे, मल्टीप्लायर के लिए एक देंगे ही देंगे, तो बच गया कितना, 2 तो फिक्स है रहेगा, बच गया 3। तो फर्स्ट तो 3 रहता है, 3 जो रहता है उसको लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद लेते हैं 3 हो गया, चौथा क्या लेंगे, मल्टीप्लायर लेंगे, है ना। और जो 5वां होगा, फिफ्थ जो होगा वो क्या लेंगे, टॉलरेंस लेंगे, ±, अगर गोल्ड रहेगा तो 5%, अगर सिल्वर रहेगा तो ±10%, ठीक है। तो इस अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल जो रेजिस्टेंस है उसको पढ़ने का तरीका है, ठीक है। एक एग्जांपल और कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, आप वहाँ जाइए, लैब गए, देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर में कलर देखिएगा, तो कलर मान चलिए रेड दे दिया पहले, फिर दे दिया ग्रीन दिया हुआ है मान लेते हैं, ठीक है, बहुत छोटा छोटा है देखना पड़ता है, फिर दे दिया येलो मान लीजिए, है ना, येलो नहीं दिखेगा आपको, येलो मान लीजिए, ठीक है। और कौन सा, ब्लैक मान लीजिए, ब्लैक दिया हुआ है, 4 हो गया। तो 4 पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, रेड है, तो रेड का हम लोग देखेंगे कितना नंबर होता है। तो नंबर देखने के लिए बेबी रॉय वाला हमको याद रहना चाहिए, रेड क्या है, दूसरा नंबर, तो सेकेंड पे सेकेंड नंबर इसमें लिख लेंगे, ये क्या है, सेकेंड। तो पहला क्या इंडिकेट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेकेंड। दूसरा ग्रीन, ग्रीन कितना नंबर पर है तो वो देख लेंगे, ग्रीन कितना नंबर पे है, जीबी रोड पे है, तो जी पे क्या है, 5वां, तो ग्रीन क्या है, 5वां नंबर, तो 5 लिख देंगे, है ना, ये ग्रीन हो गया, ये 5 हो गया। तो 4 है तो 2 वैल्यू देगा, तीसरा क्या देगा, मल्टीप्लायर, तीसरा क्या है, येलो मल्टीप्लायर, मतलब 10 पे पावर देगा, तो कितना है येलो का हम लोग देखेंगे, यहाँ पर येलो है तो ये चौथा है, तो चौथा क्या है, येलो है, तो यहाँ 10 पे पावर क्या आ गया, 4। और जो चौथा रहता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 4 प्रिसीजन रहता है, तो फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल, थर्ड जो लिए मल्टीप्लायर लिए, चौथा क्या लेंगे, टॉलरेंस। तो चौथा क्या है, ब्लैक नहीं देगा, है ना, गलती से हम दे दिए एग्जांपल के लिए, या तो गोल्ड देगा या तो सिल्वर, मान चलिए इसको क्या है, गोल्ड है या सिल्वर है, जो भी है, लास्ट में देखिएगा गोल्ड या सिल्वर रहेगा, ठीक है। तो गोल्ड मान लीजिए है, तो गोल्ड में कितना परसेंटेज है, गोल्ड में कितना हम परसेंटेज लिए थे प्रिसीजन के लिए, टॉलरेंस के लिए 5%, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5%। तो इसको सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 गुना 10 पे पावर 4 ±5%, इतना ओम आ जाएगा। इसको किलो में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 250 किलो ओम ±5%, तो इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। ये तीसरा गोल्ड है, ठीक है, ब्लैक नहीं गोल्ड होगा, गोल्ड या सिल्वर रहता है, अगर 5 रहता है तो 5वां में गोल्ड या सिल्वर होगा, ठीक है। तो इस अनुसार से हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस को देखते हुए उसको प्रैक्टिकली देख के हम लोग थ्योरेटिकल निकाल सकते हैं उसका मान क्या होगा, ठीक है। तो इस अनुसार से ये पूरा रेजिस्टेंस के बारे में था, ठीक है। फिर अगला इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छा से कीजिएगा और दूसरे को भी शेयर कीजिए, ठीक है।